ब्लॉक्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। 505, 509 और 510 और कौन कौन से आपको टॉपिक लिखने चाहिए और कौन कौन से नहीं। हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु सांगवान और आप देख रहे हैं ओए पढ़ ले चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या आपको एनआईएस पढ़नी चाहिए कि नहीं, एनआईएस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स हैं और एनआईएस के नोट्स कैसे बनाने चाहिए और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं डीसीएसबी में। ठीक है, तो पहली बात ये है कि क्या एनआईएस पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो ये है ना यार, अगर आपको डीएसएसबी पीआरटी का देना है तो जैसे होता है ना एक दूसरे के पूरा कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है, एक के बिना दूसरा नहीं चलेगा और दूसरे के बिना पहला नहीं चलेगा। ठीक है, तो मीन्स अगर आपको डीएसएसबी पीआरटी का एटलीस्ट करना है, क्योंकि उसमें यार 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और 100 क्वेश्चन कम नहीं होते, क्योंकि जैसे सीटेट में होते हैं 30 होते हैं, फिर केवीएस में 20 होते हैं। ठीक है, तो वो छोटे होते हैं, वो कम क्वेश्चन होते हैं। उसमें अगर आपके पास कंसाइज इन्फॉर्मेशन भी है ना, तो आप उसको क्लियर कर सकते हो, मतलब उसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हो। पर अगर डीसीएसबी में जैसे आपको पता है 100 क्वेश्चन होते हैं, तो उसके लिए आपकी कंसाइज नॉलेज ना चलेगी नहीं, उसके लिए आपको वास्ट नॉलेज चाहिए। और वास्ट नॉलेज के लिए ना आपको पूरा का पूरा एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, और वो प्रोसेस ना एनआईएस ही आपका है। ठीक है, और एनआईएस ही आपको पूरी कंप्लीट बेसिक टू हाई लेवल जो चाहिए, इम्पॉर्टेंट है, वो सारी की सारी आपको एनआईएस ही प्रोवाइड कराएगी। क्योंकि एनआईएस बेसिकली है क्या, जो आपने डाइट में या जेपीटी में जो भी चीज़ पढ़ी है वही तो एनआईएस है। बस वो क्या बोलते हैं, नेशनल बॉडी के अंडर आती है। ठीक है, तो एनआईएस आपको पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि 100 क्वेश्चन आपको वहाँ करके आने हैं, और 100 क्वेश्चन के लिए आपकी छोटी सी नॉलेज या फिर कंसाइज नॉलेज नहीं काम देगी। आपके पास एक वास्ट नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में, जो कि सीडीपी होगी या जो भी उसमें सेक्शंस आते हैं उनके बारे में, और वो आपको प्रोवाइड कराएगी एनआईएस। तो एनआईएस तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है, अब टाइप ऑफ क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं डीसीएसबी में। पहला आता है फैक्ट बेस्ड और दूसरा आता है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। तो पहले जो फैक्ट बेस्ड है ना, वो भी आपको किस में मिलेंगे, एनआईएस में मिलेंगे। फैक्ट बेस्ड जो सिंपल फैक्ट्स पे बेस्ड होंगे ना क्वेश्चन, जो रटने वाले होंगे, वो आपको एनआईएस में डायरेक्ट मिलेंगे, बिल्कुल छपे हुए मिलेंगे, बस आपको उनको याद करने की ज़रूरत है। और दूसरे होते हैं अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, वो अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी जैसे जैसे आप एनआईएस को, जैसे मैंने बताया एनआईएस को आप किताबें मत मानो, एनआईएस एक प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस को जैसे जैसे आप फॉलो करेंगे तो वैसे वैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती जाएगी, और वो फिर अंडरस्टैंडिंग वाले जो क्वेश्चन आएंगे, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, वो भी आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो आगे ये बात समझ। अब हाउ टू मेक नोट्स, तो नोट्स की ये बात है कि नोट्स आपको ना वैसे ही बनाने हैं जिस टाइप का पेपर आ रहा है। मतलब कि ये नहीं है कि नोट्स में पूरी पूरी बुक छाप दी, जो आपने बुक पढ़ी है ना उसकी, ऐसे नहीं है। फिर अगर आपको बुक छापनी ही है तो नोट्स का फ़ायदा क्या। नोट्स होते हैं जो आपको एंड ऑफ द टाइम एग्जाम में, जब बिल्कुल एग्जाम पास हो तब हेल्प करें, और अगर आपको रिवाइज करना है तो क्विक रिविजन हो जाए। ठीक है, तो नोट्स इसलिए होते हैं। तो वो नोट्स आपको कंसाइज बनाने, कंसाइज ये भी नहीं कि बिल्कुल ही छोटे कर दो, मतलब कि बनाने हैं जिसमें आपको समझ आ जाए और अकॉर्डिंग टू द पैटर्न होना चाहिए। और पैटर्न अगर आपको देखना है ना, तो इस साल वाले पेपर मत देखना आप, डीसीएसबी पीआरटी वाले। अगर आपको देखना है ना कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप 2019 वाले सारे सारे क्वेश्चन पेपर निकाल के देखना। वो पूरा पूरा पैटर्न, वो जितने भी सारे पेपर हुए थे ना 2019 में, उसमें पूरी की पूरी एनआईएस छाप के दे रखी है उन्होंने। ठीक है, तो वो एनआईएस से पूरा का पूरा पता लग जाएगा कि कौन कौन से आपको क्वेश्चन करने चाहिए और कौन कौन से आपको टॉपिक लिखने चाहिए और कौन कौन से नहीं। सही है, तो एक आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो, जैसे कि भाई देखो, अगर कुछ नोट्स, जैसे मेरी कॉपी है, ये वाली कॉपी, ठीक है, तो ये मेरी पूरी ना भर गई थी। और पर क्या हुआ, जैसे मुझे कोई टॉपिक, जैसे साइकोलॉजी स्कूल है ये बीच में, ठीक है, इसमें उल्टा दिख रहा होगा आपको, बट ये एग्जाम्पल के लिए मान लो, जैसे साइकोलॉजी स्कूल है ये, तो इसमें मेरा ये देखो, ये ऊपर पूरा भरा हुआ है, ये साइड में भर चुका है ना, और ये भी भरा हुआ है पूरा। तो इसमें ना आपको अगर इसका कोई टॉपिक आ गया, मतलब कोई भी टॉपिक जिसकी आपकी जगह भर चुकी है और कोई टॉपिक आ चुका है, तो ना उसको अलग मत लिखना। उसके ना अगर बीच में जैसे पेज, जैसे मैंने पेज बना दिया, ये वाला पेज देखो पूरा भर दिया, और ये इसी की जगह डाल दिया, तो जिससे क्या होगा ना, वो टॉपिक, जो टॉपिक का इंटर रिलेशन है ना, वो बना रहेगा, समझ के। और जहाँ जगह मिलते भर दो यार, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जहाँ जगह मिले वहाँ भर दो। नोट्स ना क्लीन होना कोई ज़रूरी बात नहीं। इसलिए देखो, ये वाला पेज कितना गंदे तरीके से भरा हुआ है, देख रहे हो, ये ऊपर भरा हुआ है, ये पूरा ही पेज भरा हुआ है, उसमें जगह कहाँ दिख रही है आपको, ये बताओ, समझ गए। तो पूरा भर दो, उसमें कोई जैसे जैसे जो भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलती जाए ना, वो डालते रहो, भरते रहो, भरते रहो। जब आपके पास एक कंप्लीट नोट आखिरी में तैयार होंगे ना, फिर वो होगा आपका एग्जाम में पास कराने का रामबाण। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एनआईएस के कौन कौन से जो ब्लॉक्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। देखो, एनआईएस के जो ब्लॉक्स हैं वो करने तो आपको सारे ही हैं, पर ना
इम्पॉर्टेंट पहले अगर आप कर लोगे तो उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, प्लस जो मेन चंक ऑफ एग्ज़ाम है जो जिससे कि ज़्यादा नंबर खाता है तो वो पहले कर लोगे तो उसका फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आपको करनी है 502 करनी है, 502, 506 और 507, ये 3 करनी है पहले, समझ गई। उसके बाद ये सारी सब्जेक्ट वाली आ जाएंगी, 503, 504, 505, 509 और 510, ये करनी है इन तीनों के बाद। ठीक है, ये 503, 503, 504, 505, 509 और 510 ये करनी है। उसके बाद लास्ट में करनी है 501, ठीक, समझ गए। और अगर उसके बाद भी थोड़ा टाइम बच जाता है आपके पास तो फिर लास्ट में करना 508, समझ गए। तो जो मेन आपको करनी है ना, मेन तो सारी करनी है, मत समझना कि बस स्टार्टिंग वाली 2-3 कर लेंगे तो काम चल जाएगा, काम इस पे भी चलेगा। आपको करनी सारी है, 502, 506, 507 पहले, उसके बाद 503, 504, 505, 509 और 510 और लास्ट में 501, और अगर टाइम बचे तो 508, समझ गए। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके ब्लॉक्स एंड नाइव्स की। ठीक है, तो भाई यही होगी। अभी ना एक वीडियो हम लाएंगे उस पर आपकी स्ट्रेटेजी पे, कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए पार्ट बी के लिए। ठीक है, एक मेरे पास बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी जिससे कि ना आपके स्कोर कम नहीं होगा, अगर आपको कुछ आता भी नहीं होगा ना तो स्कोर कम नहीं होगा, बूस्ट ही होगा, समझ गए। तो वो अगली वीडियो में बना देंगे, और अगर और कोई भी वीडियो चाहिए और किसी टॉपिक के ऊपर तो कमेंट सेक्शन में बता देना, वो भी बन जाएगी, समझ गए। तो ठीक है दोस्तों, ये खत्म करते हैं बात। आज हमने इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स की, एनआईएस की, एनआईएस इंपॉर्टेंट क्यों है ये बात करी, नोट्स कैसे बनाने हैं ये बात करी, और क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं ये बात करी। तो ये पार्ट बी का ना आपका कंप्लीट वीडियो हो गया। बस एक स्ट्रेटेजी की वीडियो जो आएगी वो और देख लेना, फिर आपका पार्ट बी कंप्लीट है। पार्ट बी में फिर आपको बस मेहनत करनी है और आपका बस भगवान की दया सारे अच्छी काम हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो यहीं खत्म करते हैं। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अपने जो दिल के जज्बात है कमेंट में बता देना। बस ठीक है, खत्म करते हैं। थैंक यू, राम राम।